आइए उसी इदारे का एक अजीम उस्ताद, मेरी मुराद हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद अफजल हुसैन साहब कैमूरी दामत बरकातहुम आज हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, जो उस्ताद फ़िक़्ह व हदीस हैं दारुल देवबंद के। मैं हजरत वाला का आज गया बिहार की सरजमीन पर तमाम अराकीन मदरसा और गया बिहार वालों की तरफ से इस्तक़बाल करता हूँ। हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपना कीमती पैगाम हम सामईन को पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुक्सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। मुअज़्ज़ज़ उलमा और सैकड़ों अदबो एहतिराम के लायक तमाम मुखलिस अच्छी नीयतों के साथ जलसे में आने वाले तमाम मुसलमान भाई, मैंने आपके सामने कुरान करीम के आखिरी पारा अम्पारा के सूरतुल आला की 3 छोटी छोटी आयतें पढ़ी हैं। उन्हीं आयतों के सिलसिले में, उन आयतों में अल्लाह पाक ने हमसे, आपसे, सारे मुसलमानों से क्या कहा है, हम उसी को बयान करने की, उजागर करने की कोशिश करेंगे। तर्जुमा ये है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं क़द अफ़लह, यकीनन कामयाब हो गया, यकीनन अपने मकसद को पा लिया, अपनी मुराद को हासिल कर लिया। कौन शख्स? मन तज़क्का, जो साफ सुथरा हो गया, जो साफ सुथरा हो गया। किससे? किन चीजों से पाक हो गया? हर तरह की गंदगी से, हर तरह की घिनौनी चीज से, हर तरह की बुराई से। जो इंसान की हर तरह की गंदगी से, हर तरह की बुराई से, हर तरह की घिनौनी चीज से पाक हो गया, साफ सुथरा हो गया, क़द अफ़लह, वो कामयाब हो गया। फ़ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला,
हर तरह की गंदगी बुराई से नापाकी से साफ सुथरा पाक साफ होने के बाद उसने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाहु अकबर कहा, फिर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ा, तो अल्लाह पाक कहते हैं कद अफलाह, ये कामयाब हो गया, ऐसा इंसान कामयाब हो गया। लेकिन अल्लाह पाक ये भी कहते हैं कि आम इंसान की हालत ये है कि जो चीज उनको कामयाबी दिलाने वाली है, जो चीज उनको कामयाब करने वाली है, जो चीज उसको आमादा करेगी गंदगी से, घिनावनी चीजों से, बुराइयों से, साफ सुथरा होने पे इंसान उससे मुंह मोड़ लेता है, उससे पीठ फेर लेता है, उस पे तवज्जो नहीं देता, उस पे ध्यान नहीं देता। वो क्या चीज है? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मरने के बाद एक मुसलमान का अकीदा, अकीदा का मतलब वो चीज जो मुसलमान के दिलो दिमाग में बिल्कुल बैठी हुई है, ऐसे जैसे पल्लू से उसको उसने बांध रखा है। तो जिस चीज पे आदमी को पक्का यकीन हो, उसमें 1% भी उसके दिल दिमाग में किसी तरह का शंका न हो, शुबहा न हो, तो ऐसी चीज को हम अकीदा कहते हैं। तो अकीदा माने दिल में बैठी हुई चीज, दिलो दिमाग में छाई हुई चीज, इसको हम अकीदा कहते हैं। उसको कुरान और हदीस में अकीदा कहा जाता है। हमारा अकीदा है, उसके बगैर इंसान मुसलमान हो नहीं सकता। क्या अकीदा ये है कि सारे इंसान, दुनिया की हर चीज एक न एक दिन मरेगी, खत्म होगी, मिटेगी। और जिस तरह की हर इंसान की एक उम्र होती है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जो भी हो, इसी तरह अल्लाह पाक ने इस पूरी दुनिया का भी एक वक्त फिक्स कर दिया है। जिस तरह का हमारी जिंदगी का समय वक्त फिक्स है, उससे 1 मिनट आगे भी नहीं हो सकते, 1 मिनट पीछे, यानी उसके जो अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया उम्र, आदमी चाहे तो उसमें 1 मिनट का, 1 सेकंड का इजाफा हो जाए ना, ये भी नहीं हो सकता। और सारे जहां अगर चाहे कि फला की जिंदगी में से 1 मिनट कम कर दो, वो भी नहीं कर सकते। ला यस्तक़दिमून वला यस्तअखिरून। अल्लाह पाक ने तुम्हारी उम्र जो मुतय्यन कर दी है, तुम्हारी जिंदगी के जितने दिन, साल, महीने, हफ्ते, घंटा, सेकंड, मिनट अल्लाह पाक ने जो मुतय्यन कर दिया है, उससे जर्रा बराबर तुम आगे भी नहीं बढ़ सकते, पीछे भी नहीं बढ़ सकते। इसी तरह अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात की एक उम्र मुतय्यन कर दी है, जिसे हम यौमुल क़ियामा कहते हैं, है ना। इसका यकीन करना कि जिस तरह की दुनिया की हर चीज, हर इंसान पैदा होता है, जीता है, फिर मरता है, खत्म हो जाता है, इसी तरह ये पूरी दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। और इसमें से जमीन को कोई हिसाब नहीं देना है, आसमान को अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना है, किसी चरिंद परिंद को अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना है, लेकिन इंसान को अल्लाह के सामने हाजिर होना है और पूरी जिंदगी के एक एक लम्हा, एक सेकंड का हिसाब देना। तो दोबारा जीना है, क़यामत आएगी, सब आलम फना हो जाएगा, साफ फिर दोबारा जिंदगी दी जाएगी।
और चीजों से कोई सवाल नहीं होगा, कोई हिसाब नहीं होगा, लेकिन सवाल होगा, हिसाब होगा पूरी जिंदगी का, पूरी जिंदगी के एक एक लम्हा, एक एक सेकंड का, और एक एक करतूत का, एक एक काम का, एक एक अमल का हिसाब होगा। अल्लाह पाक हिसाब लेंगे, सबके सामने हिसाब लेंगे। ये है आखिरत का दिन। पिछला, आखिरत माने पिछला, दुनिया माने अगला। या अल्लाह पाक ने दो आलम पैदा किए। एक आलम ये सामने है जिसमें हम रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये आलम, इसको कहा जाता है दुनिया, इसको कहा जाता है दुनिया। और एक दूसरा आलम है, एक दूसरा संसार बनेगा, एक दूसरा आलम है, उसे कहते हैं आखिरत, पिछली जिंदगी। दुनिया माने सामने वाली जिंदगी, और फिर आखिरत, अल आखिरह माने बाद वाली जिंदगी। तो भाइयों, इस जिंदगी को खत्म होना है और उसके बाद दफन होगा। जब अल्लाह पाक का वक्त मुकर्रर आ जाएगा, फिर दोबारा जिंदा होंगे और अल्लाह पाक के सामने हिसाब देना होगा। इस दुनिया में जो अच्छा या बुरा किया है, उसका पूरा पूरा बदला अल्लाह पाक हर इंसान को दे देंगे। आज अमल का दिन है। अल्लाह पाक ने दुनिया को अमल के बदला की जगह नहीं बनाया। हमारा और दूसरे बिरादराने वतन के ज़हन का फर्क ये है, अकीदे का। वो कहते हैं वमल हया वमा हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूत व नहया, बस ये दुनियावी ही जिंदगी सब कुछ है, इसी में हम जिएंगे, इसी में हम मरेंगे। और वो कहते हैं कि अगर मरकर दोबारा जन्म लेंगे तो इसी दुनिया ही में लेंगे, आखिरत वगैरह कोई चीज नहीं उनके यहाँ, हमारे यहाँ है। एक इंसान मर गया, दोबारा नहीं जन्म लेगा इस दुनिया में, जन्म लेगा आखिरत में, पिछली जिंदगी में। वहां सबको अल्लाह के सामने हाजिर होगा। अल्लाह पाक कह रहे हैं कि तुम लोग आने वाली जिंदगी जिसमें तुमको बदला मिलना है हर अमल का। एक चीज और समझो, ये बीच की बात आ गई, एक चीज और समझिए, काम का जमाना अलग होता है और पहले होता है, और बदले का जमाना बाद में होता है। ये पूरे संसार का, पूरी दुनिया का उसूल है ना। आप किसी को मजदूर रखेंगे, दिन भर काम करेगा, जब ड्यूटी पूरी हो जाएगी उसकी, दिन भर काम कर लेगा, तब जाके दिन भर की मजदूरी देंगे। ऐसा नहीं हुआ कि काम करने आया और उसने मजदूरी काम किया भी नहीं, मजदूरी पूरी दिन की थमा दी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। एक मुलाजिम है, महीने भर काम करेगा, महीना पूरा हो जाएगा तब आप महीने भर का उसको तनख्वाह देंगे, उसके पहले नहीं देते, महीना भर देते। तो यही है, काम पहले, बदला उजरत बाद में। अल्लाह पाक ने इस पूरी दुनिया को काम करने की जगह बनाया, बदले की जगह नहीं बनाया। ये दुनिया इस लायक है ही नहीं, इस दुनिया की इतनी हैसियत ही नहीं है कि अल्लाह ने अपने बंदों को जो काम करने के लिए कहा है उनमें से किसी एक काम की पूरी दुनिया बदला बन जाए। दुनिया में इतनी सकत नहीं है, दुनिया की इतनी हैसियत नहीं है। हदीस में आता है कि अल्लाह ने फरमाया कि इस पूरी दुनिया की अल्लाह के नजरों में, अल्लाह के सामने एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं है। तो जब पूरी दुनिया की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, तो ये सुभान अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह का, नमाज का, रोजा का, हज का, ज़कात का, इसका बदला कैसे बन जाए? क्या अल्लाह का नाम इतना हल्का है
कि बंदा सुभान अल्लाह कहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, बिस्मिल्लाह कहे, और उसको अल्लाह पाक दुनिया में से मच्छर के पर के बराबर में से हजारों लाखों टुकड़ा करके एक टुकड़ा पकड़ा दे? नहीं, अल्लाह ऐसे नहीं है। अल्लाह पाक वहाब है, थोड़ा अमल करो बदला ज्यादा देंगे। ऐसा नहीं अल्लाह पाक है कि तुम अमल ज्यादा करो बदला कम देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह इंसान के अमल से कहीं बढ़कर देते हैं। हदीस में आता है कि एक इंसान, एक मुसलमान एक बार सुभान अल्लाह कहता है, ये पूरी जमीन और आसमान नेकियों से भर जाता है। ये कहां दुनिया बदला बन जाएगी? तो मैं भाइयों ये कह रहा था कि काम का जमाना पहले होता है और काम का बदला बाद में मिलता है। अगर काम के जमाने में कोई बदला तलाश करने लगे तो काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। और जो आदमी ये समझता है, एक आदमी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, रोज जाता है घर से, जाता है दिन भर दफ्तर में, जहां जहां भी उसकी ड्यूटी है वो काम करता है, शाम को खाली हाथ आता है। पहले दिन भी गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, तो पड़ोसी देखे क्या है यार, तू रोज सुबह उठता है, जाता है पैदल चल करके, सवारी पे बैठ करके, और रोज शाम को आता है खाली हाथ आता है, तू तो बिल्कुल पागल है। कोई ऐसे काम करता है कि खाली हाथ जाए खाली हाथ आए? ऐसे ही जिन लोगों पे यकीन नहीं है अल्लाह की बातों पे, वो समझते हैं कि हम तो मस्जिद में गए, हमने 4 रकात ज़ोहर पढ़ी, 4 रकात असर पढ़ी, जैसे गए थे वैसे वापस हो गए, क्या मिला है? अब दुनिया कहे क्या जाते हो मस्जिद में, क्या कुरान पाक पढ़ते हो? पढ़ने के पहले जैसे खाली हाथ थे, पढ़ने के बाद भी वैसे ही खाली हाथ हो? क्या अल्लाह अल्लाह करते हो? पहले पढ़ने के पहले, कहने के पहले भी तुम खाली हाथ थे और पढ़ने के बाद भी हो। तो उसी तरह से वो आदमी कहता है कि रोज तू जाता है ड्यूटी पे, खाली हाथ जाता है खाली हाथ आता है, तू तो निरा पागल है। वो कहेगा कि मैं पागल नहीं, तू पागल है। और वो साबित कब करेगा? जब महीना भर वो ड्यूटी कर लेगा, दूसरे महीने की पहली तारीख आएगी तो घर से खाली थैला लेकर जाएगा और उधर से रुपयों से भर कर आएगा। उस दिन समझ में आएगा कि जो समझ रहा था कि ये बेकार की ड्यूटी कर रहा है, वो पागल था, वो पागल था। उसे मालिक पे, फैक्ट्री पे यकीन नहीं था कि काम करने के बाद उजरत मिलेगी। इसी तरह अल्लाह पाक ने कहा कि ये दुनिया काम की जगह है, बदला की जगह नहीं है। ये दुनिया की इतनी कीमत ही नहीं है, इतनी वैल्यू और ऐसी हैसियत ही नहीं है कि अल्लाह के जिक्र का बदला बन सके, अल्लाह के नाम का बदला बन सके। इसकी इतनी हैसियत ही नहीं है। अल्लाह अकबर। एक बात और सुन, इसी बात को मैं समझा रहा, बस मुझे इतना समझाना हो भाइयों, ये दुनिया काम की जगह है, अल्लाह का नाम लेने की जगह है। यहाँ बदला नहीं मिलेगा, बदला मिल भी नहीं सकता। अल्लाह पाक ने दुनिया को इतनी हैसियत ही नहीं दी है कि हमें हमारे जिक्र का बदला बन सके, हमारी नमाज का बदला बन सके, हमारे रोजे का बदला बन सके। इसमें इतनी वैल्यू ही नहीं है, इतनी हैसियत ही नहीं भाइयों। अल्लाह पाक ने हदीस में आता है दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया तो आखिरत की खेती है। आखिरत की बनने या बिगड़ने की फैक्ट्री है, बस कारखाना है दुनिया। यहाँ माल तैयार होता है आखिरत का। आखिरत 2 ही चीज का नाम है, आखिरत 2 ही चीज का नाम है, या तो जन्नत का या जहन्नम का। बस आखिरत की जिंदगी में, पिछली जिंदगी में या तो जन्नत या तो जहन्नम। तो ये दुनिया पूरी की पूरी जमीन से लेकर आसमान तक, हमारे सर से लेकर पैर तक, ये सब दुनिया है भाइयों।
ये सब दुनिया है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि तुम अपने हाथ से आखिरत ही की खेती करोगे, ऐसी खेती करोगे जिसका फल तुम्हें जो भी अच्छा या बुरा मिलेगा आखिरत में मिलेगा। यानी खेत में धान रोपेगा आदमी, चावल घर में मिलेगा, जब मौसम आएगा तब, उसके पहले नहीं मिल सकता। तो भाइयों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जमीन से लेकर आसमान तक ये पूरा संसार दुनिया है, उसमें हम, हमारे माँ बाप, हमारे सब चीजें, ये सब दुनिया है। इनमें आखिरत ही की खेती होगी। आँख दुनिया है, इसमें आखिरत ही की खेती होगी। चाहे जहन्नम की खेती कर लो या जन्नत की। जबान से तुमने गाली बका, हमने गाली बका, जबान से हमने चुगली की, जबान से हमने गीबत की, क्या बो रहे हैं? जहन्नम बो रहे हैं, जहन्नम बो रहे हैं। जबान से कुफ्र बक रहे हैं, शिर्क बक रहे हैं, क्या जबान बो रही है? जहन्नम बो रही है। इसी जबान से तुम सच बोलो, प्यार और मोहब्बत की बात करो, ये जबान तुम्हारे लिए जन्नत का जरिया बन गई। तो मैं ये कह रहा था कि ये दुनिया भाई अमल की जगह है, बदले की जगह नहीं है, और आखिरत बदले की जगह है, अमल की जगह नहीं है। आदमी मरने के बाद कब्र में जा करके हजारों साल तक अगर नमाज पढ़ता रहे, एक नेकी भी नहीं मिलेगी। अमल की जगह नहीं, वो बेजगह तो अमल कर रहा है, वो बदले की जगह है। तो जहां अमल की जगह है वहां बदला तलाश करना पागलपन है, और जहां बदले की जगह है, अल्लाह हमें कब्र में ऐसा बना दीजिए कि मैं नमाज पढ़ता रहूं। बाबा, कब्र में नमाज पढ़ के क्या करेगा? यहाँ के लिए दुआ करके अल्लाह हमें नमाजी बना दीजिए, अल्लाह हमें रोजा रखने वाला बना दीजिए। अमल की जगह अल्लाह पाक ने इस दुनिया को बनाया है। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह पाक ने कहा कि तुम आखिरत की फिक्र नहीं करते, इसलिए तुम गंदगी से बचते भी नहीं हो। तुमने दुनिया को सीने से लगा लिया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल्कि तुम दुनियावी जिंदगी को अपने सीने से लगाते हो और आखिरत को छोड़ देते हो, पीछे ढकेल देते हो, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। और जो दुनिया में डूबेगा वो गंदगी में डूबेगा, जो दुनिया में लीन होगा। क्या समझ रहे हैं आप समझो कि गंदगी दो तरह की होती है, नापाकी, नजासत, गंदगी दो तरह की होती है। एक जिस्म की नापाकी, कपड़े की नापाकी। भाइयों, आदमी के बदन में, कपड़े में पेशाब लग गया, पखाना लग गया, कपड़ा नापाक हो गया, बदन नापाक हो गया, नजिस हो गया, ये तो जाहिरी नजासत है। इंसान ने पेशाब किया, हवा खारिज हुई, वजू टूट गया, बदन नापाक हो गया, बदन नापाक हो गया। अगरचे पहली नापाकी को सब देखेंगे, कपड़े में अगर नापाकी लगी है, पेशाब लगा है, हम भी देखेंगे, जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी देखेंगे। कपड़े में अगर नजासत लगी है, बदन में, कपड़े में अगर खून लगा है, इस खून को सब देखेंगे। लेकिन आदमी ने पेशाब किया और पेशाब जहां से निकला उसे धो भी लिया, फिर भी अल्लाह पाक कहते हैं, अल्लाह का रसूल कहते हैं कि तुम्हारा पूरा बदन नापाक हो गया। इस नापाकी को हमारी आंख नहीं दे सकती। इस नापाकी को अल्लाह ने बतलाया है, अपने रसूल को बतलाया है। इस नापाकी को रसूल ने देखा है, उनके कहने पे हम मान लेते हैं कि हाँ वाकई हमारा बदन नापाक हो गया। इंसान अपनी बीवी से मिला, बीज निकला, उसको धुल भी लिया, तब भी अल्लाह पाक कहते हैं, अल्लाह का रसूल कहते हैं कि नहीं, तेरा पूरा बदन नापाक हो गया। इस नापाकी को हमारी आंख नहीं देख सकती, हमारी अक्ल नहीं समझ सकती, लेकिन हमारे पास अपनी आंख, कान, अक्ल, इन सब से हटकर अल्लाह पाक ने अपने नबी को सिखलाया है, बतलाया है। तो अल्लाह की वही मौजूद है, अल्लाह की सिखलाई हुई बात मौजूद है, बतलाई हुई बात मौजूद है। अल्लाह की वो बात हमको समझाती है, रसूल पाक हमें तो बतलाते हैं कि तुम्हारा पूरा बदन नापाक हो गया। लेकिन अल्लाह रहीम, रहमान है, रहीम है, अपने बंदों से बड़ा प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि पेशाब दिन में 4 मरतबा तुझे आ सकता है, हवा दिन में 10 मरतबा
निकल सकती है, तो तू हरदम नहाएगा तो नहाता ही रह जाएगा और नहाते नहाते टें बोल जाएगा। तो ऐसा कर कि सिर्फ चेहरे को धुल लो, हाथ को धुल लो, पैर को धुल लो, सर पे हाथ फेर लो, इन्हीं 4 उज़्वों को, इन्हीं 4 अंगों को धुलो, सर पे हाथ फेरो भीगा हुआ, हम तुम्हारे पूरे बदन को पाक कर देंगे। ये अल्लाह का एहसान है। लेकिन आदमी बीवी से मिलता हफ्ता में 10 दिन में 1 दिन, उसमें नहाने में कोई मुश्किल नहीं, तो वहां कहा कि अच्छी तरह नहाओ तब पाक। ये अल्लाह पाक का एहसान है बंदों पे। मैं कह रहा था कि एक नापाकी वो है जिसे हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो, मुसलमान भी देखता है, काफिर भी देखता है, और बदन की एक नापाकी वो है जिसे अल्लाह ने अपने रसूल को बतलाया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है, उसे मुसलमान के अलावा कोई नहीं है ना। पेशाब किया पूरा बदन नापाक, हवा निकली पूरा बदन नापाक, मनी निकली पूरा बदन नापाक, वजू किया पूरा बदन पाक हो गया, नहा लिया पूरा बदन पाक हो गया। ये अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया। तो आदमी इन सब से जो नजासत सबको दिखाई देती है, सब जिसे मानते, उससे भी पाक हो जाए तब नमाज पढ़ सकता है। और जो जिस चीज को अल्लाह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापाकी कहा, सारी दुनिया नापाकी नहीं कह रही है, उससे पाक हो जाएगा तब नमाज पढ़ सकता है, उसके बगैर नमाज नहीं पढ़ सकता। और एक गंदगी और भी है, एक गंदगी और भी है, उसे भी अल्लाह ने बतलाया, अल्लाह के रसूल ने बतलाया। दुनिया की कोई आंख उसे देख नहीं सकती और दुनिया की कोई दूरबीन खुर्दबीन उसे देख नहीं सकती। क्या अल्लाह कहते हैं कि तुमने झूठ बोला, तुम्हारी रूह नापाक हो गई, तुम्हारी रूह नापाक हो गई, तुम्हारी जबान भी नापाक हो गई, तुम्हारा दिल भी नापाक हो गया। तुमने चुगली की, तुम्हारा दिल भी नापाक हुआ, तुम्हारी जुबान भी नापाक हुआ। तुमने अजनबी औरत को देखा, तुम्हारी आंख भी नापाक हुई, तुम्हारा दिल भी नापाक हुआ। दिल, ये सब गंदे हो गए, नापाक हो गए। तुमने बुरा ख्याल किसी के बारे में किया, फला का माल चला जाए, फला का बेटा मर जाए, किसी इंसान के लिए बुरा ख्याल तुमने अपने दिल में पाला, कीना रखा, हसद रखा, तुम्हारा दिल नापाक हो गया, तुम्हारी रूह नापाक हो गई। तो कामयाब वो होगा जिसका दिल भी पाक हो जाए, रूह भी पाक हो जाए। कैसे कैसे पाक होगी? दिल में पानी नहीं पहुंचाया जा सकता, रूह को पानी में डुबोया नहीं जा सकता, कैसे पाक होगी? अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम अपने बड़े छोटे हर तरह के गुनाह से तौबा करो, इस तौबा की वजह से मैं तुम्हारे दिल को पाक कर दूंगा। तौबा करो। तौबा क्या है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बस शर्म आ जाए कि हमसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, नहीं होना चाहिए था, उस पे अल्लाह के सामने ये तय करो कि अल्लाह पाक मैं कभी नहीं ये काम करूंगा। हमने गलत तरीके से एक अजनबी औरत को देखा, दूसरे के माल को ललचाई हुई नजर से देखा, अल्लाह पाक हमसे गलती हो गई, हम आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमने दूसरे के माल को हाथ से लिया, अल्लाह पाक हम कभी नहीं करेंगे, हम ये वापस कर देते हैं। इसी का नाम भाइयों तो है ना। आदमी अपने बुराई को समझे, अपने गलती को समझे, कभी फौरन उस बुराई को छोड़ दे और अल्लाह से अहद कर ले, इस बुराई को मैं कभी नहीं करूंगा। इसका नाम तौबा है। अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम्हारा दिल कितना ही गंदा हो गया हो, गुनाहों की वजह से, नमाज छोड़ने की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, दाढ़ी कटाने की वजह से, किसी तरह से गंदा हो गया हो, तुम तौबा कर लो, तौबा कर लो। मैं अरहमुर राहिमून हूँ, मैं तव्वाबुर रहीम हूँ। अपने बंदों के एक बार में 1000 बार गलती करे, तौबा करे, मैं माफ कर देता हूँ। मैं कोई तुम्हारे तरह कमजोर इंसान नहीं हूँ कि एक आदमी ने गलती किया, एक बार माफ किया, दूसरी बार गलती किया, दूसरी बार माफ कर दिया, तीसरी बार किया, बेहुदा कभी नहीं माफ करता। नहीं, अल्लाह पाक इस तरह कमजोर नहीं है। 1000 बार गलती हो जाए, हर बार तौबा करो, हर बार अल्लाह से माफी
माफी मांगो, अल्लाह तैयार है माफ करने के लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, हर इंसान से गलती होती है, वो खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, और बेहतरीन गलती करने वाले हैं वो है जो अल्लाह के सामने रोने वाले हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाले हैं, अल्लाह के सामने आहद करने वाले हैं। हम कभी नहीं करेंगे। तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह पाक ने फरमाया कद अफलह, कामयाब हो गया वो इंसान कामयाब हो गया जो हर तरह की गंदगी से, दिल दिमाग की गंदगी, कुफ्र, शिर्क, ये दिल दिमाग की सबसे बड़ी गंदगी है। अल्लाह को ना मानना, अल्लाह के सामने अल्लाह का किसी को साझी बना लेना, ये दिल दिमाग की सबसे बड़ी गंदगी है, सबसे घिनावनी गंदगी है। दिल दिमाग को इससे पाक करो, बुरे ख्यालात से पाक करो और बुरे अखलाक से पाक करो, फिर बदन को हर तरह की नजासत से पाक करो, फिर अल्लाह के सामने अल्लाह का नाम लेकर नमाज पढ़ो, सबसे बड़ी इबादत करो, तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन ये उस वक्त होगा जब तुम्हें अल्लाह के सामने जवाब देने की फिक्र हो, उस वक्त होगा वलिमन खाफ मकाम रब्बिही, उस शख्स के लिए होगा जो अपने रब के सामने मरने के बाद दोबारा जी करके अपने रब के सामने खड़े होने से डरे कि हमें खड़ा होना है, पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। ऐसा शख्स गंदगी से बचेगा, बुराई से बचेगा, अच्छाइयों को अपनाएगा। लेकिन जिसने दुनिया ही को सब कुछ मान लिया और मरने की जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं, वो एक काफिर लानती जिंदगी गुजारेगा। उसके लिए न नेकी की कोई कीमत होगी, न बुराई की कोई हैसियत होगी। तो भाइयों, अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम अपने बंधन को गंदगी से पाक करो, अपने कपड़े को गंदगी से पाक करो, जिस जगह तुम्हें नमाज पढ़नी उस जगह को साफ सुथरा करो, अपने दिल दिमाग को पाक साफ करो, फिर मेरा नाम लो तो तुम्हारी ये नमाज मुकम्मल नमाज होगी, हर तरह की गंदगी से, गुनाहों से बचाने वाली नमाज होगी, फिर तुम कामयाब हो जाओगे। ये उस वक्त होगा जब आदमी के दिल में ये हो कि हमारा एक खालिक है, एक मालिक है, उसने हमें जिंदगी गुजारने के लिए पूरी जिंदगी पैदा होने से लेकर मरने तक के लिए अल्लाह पाक ने अपने हुक्म को बतला दिया है, अपनी किताब को बतला दिया है। उस किताब को समझाने के लिए, बंदों तक पहुंचाने के लिए अपने आखिरी नबी को भेज दिया है, और उस किताब के आखिरी नबी की तालीम की अल्लाह पाक ने जिम्मेदारी ली है, गारंटी ली है क़यामत तक की हिफाजत की। आज भी कुरान हमारे दरमियान वैसा ही मौजूद है जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद था। आज भी अल्लाह पाक के रसूल की पाक सीरत, उनकी बात, उनका काम, उनकी हर अदा आज भी वैसे ही किताबों में हमारे लिखी हुई है। बुखारी में, मुस्लिम में, हदीस की किताब में जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में थे, हुजूर ने फरमाया तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा, मैंने तुम्हें एक रोशन मजहब पे छोड़ा है, लैलुहा व नहारुहा सवा, उसका रात उसका दिन सब बराबर, सब उजाले में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अल्लाह पाक ने हिफाजत की है, उनकी हदीसों की हिफाजत की है, उनके खलवत की जिंदगी की हिफाजत की है, उनके बाजार की जिंदगी की हिफाजत की है, मस्जिद की भी हिफाजत की है, सुलह के हालत की जिंदगी की भी हिफाजत की है, जंग के जमाने की जिंदगी की भी हिफाजत की है। अल्लाह एक ईसाई मुअर्रिख कहता है, एक ईसाई मुअर्रिख कहता है कि मैंने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को लिखना चाहा, उनके रात और दिन की कामों को, बातों को लिखना चाहा, तो उनकी पूरी लंबी जिंदगी में से मुझे 50 दिन भी ऐसे नहीं मिले जिनको मैं अच्छी तरह से लिख सकूं। और मोहम्मद की जिंदगी पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक एकदम उजाले में है, दिन की रोशनी में खड़े हैं। आज भी उनको देखा जा सकता है हदीस को रोशनी में, आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जा सकता है कि कैसे आप नमाज पढ़ते थे, आप कैसे चलते थे, कैसे सोते थे, कैसे पीते थे, कैसे खाते थे।
हमारे मुहद्दिसीन का एहसान हमारे ऊपर है, सहाबा का एहसान है, हमारे अइम्मा का हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी जिंदगी को उजाले में रख दिया है। कोई अंधा ही बनना चाहेगा, नहीं देखेगा। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह पाक ने हमें जिंदगी गुजारने के लिए जो किताब दी थी, आज वो किताब भी महफूज है। उस किताब को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने जो नूर दिया था, वो नूर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक बड़ा नूर आया है, एक वाज़िह किताब आई है। वाज़िह किताब तो कुरान करीम है। नूर क्या है? नूर क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नूर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नूर है। इसी अहादीस सीरत की रोशनी में कुरान को देखा जाएगा, उसी में दिखाई देगा। हदीसों से हटा करके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हटाकर कोई कुरान देखना चाहे नहीं देख सकता। जिस तरह की सारी रोशनियां बुझा दीजिए, अपने बगल में बैठे हुए इंसान का चेहरा देखना चाहे नहीं देख सकते। इसी तरह से अहादीस को पढ़े करके उनको ढकेल करके एक तरफ किनारे लगाकर कोई चाहे कि कुरान करीम जो किताब मुबीन है, उस किताब मुबीन को देखना चाहे, समझना चाहे, नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता। उसके लिए अल्लाह ने एक नूर दिया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सीरत, आपके अहादीस, ये नूर है। इस नूर की रोशनी में किताब इलाही को देखा जाएगा, समझा जाएगा। भाइयों, ये मदरसे उसी कुरान करीम की हिफाजत के लिए है, उन्हीं हदीसों की हिफाजत के लिए। जब तक मदरसे महफूज रहेंगे, इनकी तालीम महफूज रहेगी, कुरान का हर हर्फ महफूज रहेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान महफूज रहेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।